तो हेलो ऑल। सो इसमें इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि पिवट टेबल्स होते क्या हैं एंड व्हाट इज द यूज केस ऑफ पिवट एंड हम लोग कैसे इनका यूज कर सकते हैं। ओके। सो अभी पिवट का कॉन्सेप्ट एक्सेल पे भी होता है। देन वी हैव यूजिंग पाइथन पावर बीआई। आप किसी भी टूल्स में देखोगे ना तो पिवट का कॉन्सेप्ट होता है। सो पिवट का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों होता है, तो हम लोग एक ना एग्जांपल लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कोई बिजनेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर वर्किंग एज अ सेल्स एनालिस्ट for retail company. Okay, so there is a thousand of files manager handles and thousand of transactions we can handle. तो क्या होता है कि आप मल्टीपल रीजन्स के लिए करते हो, मल्टीपल डेट्स के लिए करते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए भी कर सकते हो और सेल्स के लिए भी कर सकते हो। तो जैसे आप क्या कर सकते हो कि आपका मैनेजर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या आप डिफाइन कर सकते हो कैन यू शो मी द टोटल सेल्स बाय रीजन्स, कि हर एक रीजन का सेल्स क्या है, वो बता सकते हो। तो हाँ, बता सकते हैं। दूसरा, विच प्रोडक्ट आर अंडर परफॉर्मिंग बाय द मंथ, कि कौन से मंथ में कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, कौन सा सबसे लोवेस्ट सेल है, कौन सा प्रॉफिट में कब सबसे कम है, टॉप परफॉर्मिंग क्या है। ये सारा चीज आप क्या कर सकते हो, मैनुअली फिल्टर के थ्रू कर सकते हो या फिर कैलकुलेटिंग कर सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो, सम इफ का यूज कर सकते हो, काउंट इफ का यूज कर सकते हो, मतलब लॉजिकल का आप यूज कर सकते हो। बट ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। अब इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? सो विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। पिवट टेबल करता क्या है, तो पिवट टेबल हेल्प यू टू क्विकली समराइज ग्रुप और एनालाइज लार्ज डेटा विदाउट राइटिंग अ फॉर्मूला। कि बिना फॉर्मूला राइट किए आप क्या कर सकते हैं, समराइज रिपोर्ट बना सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको इनका सिर्फ बेसिक डिफिनेशंस और यूज केस पता चले। ये चीज करते कैसे हैं वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपके पास क्या है, कि बुक वन है, ये आपके पास पूरा डेटा है। ठीक है। ये आपके पास क्या है, पूरा डेटा रखा हुआ है। एंड देन आपको बताना है कि कौन से रीजन में कितना सेल है। दिख रहा है? ये मान लो रीजन का सेल है। तो बताओ ईस्ट में कितना सेल है, वेस्ट में कितना सेल है, साउथ में कितना सेल है, और नॉर्थ में कितना सेल है, और सेंटर में कितना सेल है। अब हर एक का क्या करोगे आप, इफ के बेस पे कंडीशंस लगाओगे। इसमें क्या लगेगा, सम इफ का फॉर्मूला लगाओ एंड कैलकुलेट करोगे पूरे टेबल में। ओके। अगर पूरे टेबल में कैलकुलेट करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है कि बार बार आप हर एक कॉलम के लिए कर रहे हो। अब यही चीज को आप कर सकते हो, पिवट टेबल से इजीली कर सकते हो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ओके। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलता है, पिवट टेबल्स में। तो इससे पहले हम लोगों ने टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, पिवट टेबल में आपके पास ऑप्शन होता है समराइज रो डेटा कर सकते हो। दूसरा, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो आपके पास रो कॉलम्स वैल्यू एंड फिल्टर्स होते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं ना, साथ ही साथ पैरेलली देखते हैं। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप सिंपली क्या करते हो, जो भी हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन होता है, आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्या हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट का ऑप्शन होगा, मेन्यू। एंड इस मेन्यू में आप क्या करते हो, यहाँ पे पिवट टेबल और टेबल। तो इससे पहले हम लोगों ने पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल क्यों क्रिएट करते हैं, कि एक्चुअली एक रेंज हमें क्या होगा, डिफाइन मिल जाएगा उस टेबल नेम के बेस पे। तो टेबल नेम के बेस पे आप कुछ भी क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके। सो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, वी कैन यूज अ पिवट टेबल। एंड आल्सो दे हैव सम रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन मींस कि दे हैव गाइड। ओके। सो ये रहता है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन पिवट टेबल। ओके। जैसे आप पिवट टेबल पे क्लिक करते हो, जस्ट वन सेकंड। हेलो। हेलो। Is it Shaheen? यस। Neha here, HR of Fortune Technologies. यस। I called you regarding job requirement in our company as in data science stream now. So may I know like are you looking for jobs? यस मैम, आई एम जस्ट टॉकिंग। Okay. So where are you located? आई एम इन न्यू दिल्ली, सॉरी दिल्ली। But the company is located in Bangalore. बैंगलोर। Yeah. ओके। एंड व्हाट इज द कंपनी नेम? It's Fortune Cloud Technologies. फॉर्च्यून। एंड इट इज अ ट्रेनर जॉब रोल। Yeah. ओके। Yes. एंड व्हाट विल बी योर बजट? Now that totally depend upon your, या आई experience, नो। so experience and your current CPC, life CPC. एंड इट इज अ इमीडिएट Okay. जॉइनर? So that's some process for the interview as well. सॉरी।
We also have some process for the interview as well. Yeah. Uh, so for that, what you have to do is you have to take any of the topic from data science and data analytics, and you just have to give the demo on that. Okay. Okay, at least for half an hour. So it is on a student or it is a recorded part. Sorry, So it is a recording video I can share, or we can just take a demo of the it student. will be like equal meet. Okay, Google Meet. Yeah, sure. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Then for like if you get selected in your company, within how many days you can join? That is a notice period of 1 month. Okay, so is this negotiable somewhere? Because we were having urgent requirement. Like our benches are on hold because we don't have any pregnancy. So we want, yeah. So it is based on the requirement, or we can just compensate Sorry? the period of the negotiation period time salary. That we can see, like, but first name, your current CTC, That is 9.6. 6, Yeah, 9.6. 9.6. Okay. And how much you are expecting now? So at least we have 12. 12. Okay. So somewhere is this negotiable? Expected CTC? Yeah, it is based on the interview part. We can Just negotiate. 1 second. Just 1 second. You are getting 9.6 over here, right? And now you are expecting 12. Okay. And how many years of experience are you having? 5 years of experience. 5 years of experience. So is this experience is relevant Yeah, for it trainer? is. It is relevant for the trainer part as well as developer part. We Okay, okay, fine. Just do one thing, Shahil. This is my same WhatsApp number. okay. Just share me your all details, like along with your CV, your Mhm. current CTC expected, how many years of experience you have. Okay. Okay, share me all these details, and if I have to, schedule your interview virtually Okay. on Google Meet for the demo session. Okay. So when can I schedule? Because I have to align the interview still today or tomorrow. So tomorrow we can. Tomorrow by what time? I can just message the timing. Okay, in WhatsApp. Okay, fine. This is my same WhatsApp number. Just pin my WhatsApp. Okay. Okay, fine. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. So how we can create a pivot table? पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए हमने स्टेप वहां पे दिखाया था। तो अगर आप देखोगे तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, स्टेप्स पे लिख देता हूँ कि आपके पास ये स्टेप्स होंगे कि आप क्या करते हो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो चीजें। स्टेप्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कि आप सेलेक्ट करते हो डेटा, देन गो टू द पिवट टेबल्स एंड चूज द न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग, ये क्या होते हैं वो सारी चीज। देन आप क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करते हो। अब हम लोग इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप सब टोटल रख सकते हो कि बेस्ड ऑन द कस्टमाइज फील्ड, फील्ड मतलब रोज, सॉरी फील्ड मतलब कॉलम्स, कि उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हो और उसमें फिल्ट्रेशंस भी लगा सकते हो। ओके, तो ये पूरा क्या है हमारे पास। अब इसका यूज केस क्या होता है कि आप सेल्स रिपोर्ट डेली के बेस पे बना सकते हो, मंथली के बेस पे बना सकते हो, कस्टमर एनालिसिस कर सकते हो, एच आर रिपोर्टिंग कर सकते हो, एंड फाइनेंशियल डैशबोर्ड बना सकते हो। तो डैशबोर्ड में इसका ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो एंड प्रोडक्ट इन्वेंट्री की हाउ मच प्रोडक्ट आर देयर और व्हाट आर द स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो ये क्या है कि दीज आर द स्टेप्स एंड नाउ वी कैन यूज अ डेमो पर्पस। सो दिस इज आवर डेटा कि ये क्या है, ऑर्डर का है, सेल्स डेटा है, इसमें क्या है, रो आईडी है, ऑर्डर है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है। ये क्या है कि आपके पास एक सुपर स्टोर आपने ओपन किया, उसके बेस पे क्या है पूरा डिटेल है, एंड कितना आपने क्वांटिटी सेल किया, क्या डिस्काउंट किया एंड क्या प्रॉफिट है, और सेल्स अमाउंट क्या है आपको यहाँ पे भी दिखेगा। सो दिस इज अ सेल्स अमाउंट। अब इसके बेस पे मुझे क्या करना है, रीजन वाइज कैलकुलेट कर। तो आप फॉर्मूला बेस यूज कर सकते हो, दूसरा पिविट का। पिविट का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा,
सिंपली आप पिवट पे क्लिक करते हो, तो जैसे आप पिवट पे क्लिक करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, टेबल का नेम आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास जो एरो है, अप एरो, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अप एरो एंड क्या कर सकते हैं आप, पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यू कैन जस्ट गो टू द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पार्ट एंड क्लिक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो ये क्या होगा कि आपका पूरा डेटा सेलेक्टेड हो जाएगा। आपका पूरा डेटा क्या है, सिलेक्टेड है। तो आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा सिलेक्टेड। अब इसका क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक कर सकते हो, ये दिख रहा है। आप ये डाउन एरो पे क्या कर सकते हो, क्लिक करोगे तो ये क्या है कि पूरा ऑर्डर का टेबल का पूरा सिलेक्शन होगा। यहाँ दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग। अगर इसी में पीवी टेबल बनाना चाहते हो तो इसी में बना सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, न्यू वर्कशीट ओपन कर सकते हो। तो बेस्ट रिकमेंडेशन इज कि आप न्यू वर्कशीट पे ही जाओ। तो न्यू वर्कशीट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ लेआउट मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सा लेआउट के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपके पास लेआउट। ओके, तो लेआउट में पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिविट टेबल 1। तो दिस इज द पिविट टेबल नेम, तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। सेकंड कि आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज होंगी। तो पिविट टेबल एनालाइजर और पिविट टेबल के डिजाइन्स आप दोनों कर सकते हैं। एनालाइज मीन्स आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। क्या क्या चीज हो सकती है, तो वो हो सकता है आपके पास ग्रुपिंग के बेस पे कर सकते हो, ग्रुप वन ग्रुप। दूसरा, फिल्टर आप यूज कर सकते हो। तीसरा, आप डेटा सोर्स चेंज कर सकते हो। चौथा, आप एक्शंस मतलब क्या कर सकते हो, ऑटो फील्ड लगा सकते हो, कैलकुलेशन फील्ड यूज कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शो करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। एंड देन डिजाइन में क्या आता होगा फिर, तो आप डिजाइन में क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा कि इनके रो कॉलम्स, या फिर आप क्या कर सकते हो, टोटल वैल्यू रखनी है नहीं रखनी है, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो नाउ वी कैन गो टू दिस सेक्शन। जो हमारा मेन सेक्शन होता है ये रहता है कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पूरा टेबल दिखेगा जो सेलेक्टेड रहेगा आपके पास। ठीक है, हर एक का कॉलम नेम दिखेगा आपको, और यहाँ पे आपके पास 4 सेक्शंस मिलेंगे। ये दिख रहा है आपके पास, ये 4 सेक्शन। पहला क्या है, फिल्टर। क्या आप कोई भी डेटा अगर फिल्टर करना चाहते हो तो फिल्टर में क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है क्या, तो कॉलम्स। तो कॉलम क्या होंगे वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या था, रो। कि आप रो वाइज क्या दिखाना चाहते हो और एक्चुअल में वैल्यूज क्या दिखाना चाहते हो। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। पहला कि मैंने क्वेश्चंस किया था कि आपको रीजन वाइज सेल्स दिखाना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रीजन सर्च कर सकते हो, या तो यहाँ से क्या कर सकते हो, स्क्रॉल करके आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी कैन सेलेक्ट द रीजन एंड वी कैन जस्ट ड्रैग। क्या करोगे आप, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे रो एंड कॉलम पे। अगर कॉलम पे करोगे तो ये आपको रीजन्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, किसके बेस पे, यहाँ पे दिख रहे होंगे सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ये क्या दिख रहे हैं, रो वाइज दिख रहे हैं, रो 1 रो 2 रो 3 रो। सेम हमारे पास क्या था, कॉलम वाइज, सॉरी रो वाइज, ये कॉलम वाइज हो गया। देन आप क्या कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो। कैसे, तो जो हमने रीजन को यहाँ पे ट्रैक किया था, आप इसको क्या कर सकते हो, रो पे ही ड्रॉप कर सकते हो। तो ये क्या दिखेगा, रो वाइज पे दिखेगा। तो आपको जो भी डेटा दिखना है, कैसे रो वाइज किसको रखना है, कॉलम वाइज किसको रखना है, आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एंड फिर हमारे पास ऑप्शन आते हैं क्या चीज का, अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि मैंने रो क्या, रो वाइज क्या रखा है, रीजन रखा है। ठीक है? अब क्या रखेंगे हम लोग, सेल्स देखना है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपके पास, यहाँ पे सर्च कर सकते हो और इसको ड्रैग कर सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू में आएगा कि जो चीज आपको एक्चुअली में कैलकुलेट करना है, तो ये दिख रहा है कैलकुलेट हो रहा है कि सम ऑफ सेल्स दिख रहा है आपको। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि सम का फॉर्मूला लग जाता है। अगर आप फॉर्मूला चेंज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो आप, कि यहाँ पे जो सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है इस पे आप राइट क्लिक करोगे। ठीक है? तो जैसे आप इस पे राइट क्लिक करोगे, किस वाले पे, तो आपको इसमें राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप इसमें राइट क्लिक करोगे या फिर नॉर्मली क्लिक भी करोगे तो यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आएगा, दिख रहा है आपके पास, ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, आप उसमें भी क्लिक कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसमें भी क्लिक कर सकते हो। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आएगा। देन क्या करोगे, आप इसको यूज करोगे। अब यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। समराइज वैल्यूज किस सम के बेस पे होगा, काउंट के बेस पे होगा, एवरेज के बेस पे होगा, मीन मैक्स के बेस पे होगा, प्रोडक्ट के बेस पे। तो अगर काउंट रखोगे तो क्या होगा, आपको काउंट के बेस पे दिखेगा कि कौन से प्रोडक्ट में कितना काउंट सेल हुआ है, ये कर सकते हो। एंड देन बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करें, टोटल सेल्स का ही क्वेश्चन था तो हम सम यहाँ से ले रहे हैं। दूसरा चीज, आप इस
कस्टम नेम क्या रखना चाहते हो, सम ऑफ सेल्स है तब क्या कर सकते हो, सेल्स अमाउंट रख सकते हैं इसको। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या है, सेल्स अमाउंट दिख रहा है, दिख रहा है। तो आप इस तरीके से अपना कस्टम नेम भी दे सकते हो। अब इसमें एक और चीज जो आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे ग्रांड टोटल भी आपको दिख रहा है। तो आप इसको रखना चाहो तो रख सकते हो, इसको हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो। वो हाइड कैसे करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन होता है डिजाइन का। अगर आप डिजाइन पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे क्या होता है, लेआउट्स, ये है। आपके पास ये लेआउट का ऑप्शन होगा। अब इसमें से कौन सा लेआउट यूज करना चाहते हो, मीन्स कि ग्रांड टोटल रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, तो क्या करेंगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, दिख रहा है कि ऑफ रो कॉलम एंड ऑन फॉर द रो कॉलम और इंडिविजुअली। तो मैं क्या करूंगा कि रो एंड कॉलम के लिए ऑफ कर दूंगा कि जो भी सब टोटल है वो क्या होगा, ऑफ रहेगा, कि मुझे अभी टोटल नहीं देगा। तो आप टोटल ऑफ कर सकते हो, दोबारा लाना रहेगा तो क्या कर सकते हैं, इसी में जाके ऑन कर सकते हैं, तो ग्रांड टोटल आपको दिख जाएगा। तो आई होप आपको ये आइडिया लग रहा हो पहला। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अपना एक बना लिया। अब इसको क्या कर सकते हो आप, राइट क्लिक के भी सारा काम कर सकते हो। फिर राइट क्लिक करने के बाद भी आपके पास क्या होगा, फील्ड सेटिंग्स आएंगे। तो सेम ऑप्शन आपको ओपन होगा, किसके बेस पे करना है, क्या चीज़ होगा, ऑटोमेटिकली करना है, कस्टम करना है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। तो राइट क्लिक के बेस पे भी काम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि यहाँ पे फिल्टर के बेस पे कि मुझे ईस्ट का नहीं देखना, तो क्या कर सकते हो आप कि जो भी हमारे पास रीजन था, जरूरी नहीं रीजन ही रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कि रीजन को हम फिल्टर में क्या करें, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिख रहा है, टोटल दिख रहा होगा, है ना। यहाँ से ऑल पे क्लिक करोगे तो ये क्या है, सेलेक्टेड भी है, तो सेलेक्टेड ऑल कर सकते हो। तो ये सारा वैल्यूज आपको क्या होगा, दिखेगा। कि अगर मैं सेंट्रल को हटा दूं तो मुझे क्या दिखेगा, सेंट्रल के बेस पे दिखेगा। और ये मेरा क्या रीजन वाइज है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा ऑप्शंस, कि रीजंस रो में था तो रो में ही रहने देते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा फिल्टर लगा है देखोगे तो इसमें से क्लिक करके क्या कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल कर सकते हो एंड अप्लाई। तो हमारा क्या होगा, शार्प दिखेगा। अब इसके बेस पे क्या होगा कि आप दूसरा कोई भी कॉलम को लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि हमें कैटेगरी वाइज देखना है, कि मुझे सिर्फ कैटेगरी में देखना है किसका, तो सिर्फ मुझे देखना है टेक्नोलॉजी का, कि हर एक रीजन में सिर्फ टेक्नोलॉजी का सेल कितना हो वो बताओ। तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया और हर एक रीजन में टेक्नोलॉजी का कितना सेल है वो पता चल रहा है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, फिर से क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ऑफिस सप्लाईज का भी देखना है साथ ही साथ, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सेलेक्शन रख सकते हो। तो ये आपके पास फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन होगा कि मुझे क्या करना है कि यही फिल्टर का ऑप्शन कैटेगरी वाइज दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से क्या बनूंगा, टेबल बनूंगा। कैसे बनाएंगे, इंसर्ट पिवट टेबल। और ये क्या हो गया कि आपके पास पूरा टेबल सेलेक्टेड है। एंड देन न्यू वर्कशीट कर सकते हो और सेम सीट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, न्यू वर्कशीट ले लूंगा और इसमें मैं दिखाऊंगा कैटेगरी वाइज सेल्स। तो क्या ले लेंगे फिर से, कैटेगरी, रो वाइज और सेल्स। ओके। और ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू में सेल्स, तो कैटेगरी वाइज सेल्स आपको। अब मैंने बताया था कि आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास स्लाइसर का होता है। स्लाइसर काम क्या करता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास स्लाइसर का ऑप्शन होगा। अगर टाइम है मतलब डेट एंड टाइम है तो टाइमलाइन का। अगर आपके पास नॉर्मल क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है, मतलब इसके बेस पे या फिर कोई भी कॉलम के बेस पे करना चाहते हैं तो उसके बेस पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट स्लाइडर्स पे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शंस क्या होंगे, सारे रो नंबर आपको दिख जाएंगे। पहला ये ऑप्शन, दूसरा राइट क्लिक, और यहाँ पे भी क्या होगा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट स्लाइसर, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा। एंड देन किसके बेस पे स्लाइसर रखना है, तो मैं रखना चाहता हूँ सेगमेंट के बेस पे। तो जैसे आप सेगमेंट एक से ज्यादा भी रख सकते हो, मल्टीपल भी रख सकते हो और सिंगल है, और कैटेगरी रीजंस में रख लेता हूँ। तो आपके पास दो ये स्लाइसर बन के आ जाएंगे। स्लाइसर बेसिकली क्या है कि फिल्टर का ही एडवांस है बोल सकते हो। इसको क्या कर सकते हो कि बेस्ड ऑन दिस स्लाइसर आप बटन के बेस पे काम कर सकते हो, कि अगर आप सेंट्रल पे क्लिक करोगे तो सेंट्रल का आपको सेल दिखेगा यहाँ, कि आप देखोगे चेंज हो रहा है सेंट्रल का, ईस्ट का देखोगे तो ईस्ट का चेंज होगा, साउथ का देखोगे साउथ का। कि सेंट्रल में कॉर्पोरेट में कितना सेल हुआ वो देखना चाहते हैं तो वो दिखेगा, सेंट्रल में कंज्यूमर में कितना सेल हुआ वो देखना चाहते हैं, होम सप्लाईज में कितना देखना चाहते हैं वो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, स्लाइसर का यूज करते हो। स्लाइसर यूज करना इजी होता है। इसको ज्यादातर हम लोग डैशबोर्ड में भी यूज करेंगे।
तो वो भी हम लोग जब डैशबोर्ड वाले क्लास में आएंगे तो देखेंगे। ओके। अब ये मैंने बता दिया कि स्लाइसर कैसे बनता है। दूसरा हमारे पास होता है कि इनके बेस पे आप क्या कर सकते हो, चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो पिविट टेबल, और पिविट टेबल के बेस पे क्या करोगे, आपके पास पिविट चार्ट होगा, ये दिख रहा है कि आपके पास पिविट चार्ट का ऑप्शन होगा। ये पिविट चार्ट्स पे क्या करोगे, आप क्लिक करोगे। दूसरा रिकमेंड चार्ट भी कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मैंने पिविट चार्ट किया, और मैं क्या करता हूँ, इनका चार्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा क्या है कि फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी, इसका मैंने चार्ट्स क्रिएट कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ट्स को डिटेल से एडिट करना सीखेंगे, विजुअलाइज और अट्रैक्टिव लुक कैसे, फॉर्मेटिंग कैसे करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे तो देखोगे आपका चार्ट्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि इस रीजन पे क्या सेल है, साउथ पे क्या सेल है, नॉर्थ पे क्या सेल, तो ये क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। तो आप इस तरीके से अपना एक डायनेमिक डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब इनमें लेबल कैसे है, तो मैं सिर्फ लेबल, अगर आपको कोई भी चार्ट होगा एडिट करने के लिए हमारे पास प्लस आइकन होता है, आप इसमें से क्लिक करोगे तो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। डेटा लेवल है, डेटा लेवल आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। डेटा टेबल भी रखना चाहो तो डेटा टेबल भी रख सकते हो। तो एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि चार्ट्स में क्या होगा कि मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस बेसिकली वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस होता है। चार्ट का टाइटल क्या रखना चाहते हो, जो टोटल लिखा हुआ आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। क्या आप इसको क्या कर सकते हो, इसको मैं बोल सकता हूँ कैटेगरी वाइज सेल्स। ओके, तो ये मेरा कैटेगरी वाइज सेल्स हो गया। इसी तरीके से आप इनके बाहर के कलर को चेंज कर सकते हो। इसमें क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, फिल पे क्या करते हो, यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो। वैरायटी यूज करना तो आप क्या कर सकते हो, वैरी कलर बाय द पॉइंट्स कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिजाइन करोगे, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग मेन फोकस है पिवट टेबल पे। ओके, तो आप इस तरीके से क्या करो, पिवट टेबल क्रिएट करें। ओके, अब इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि मैं क्या ये वैल्यू परसेंटेज पे भी दिखा सकता हूँ। तो हाँ, आप ये वैल्यूज परसेंटेज पे भी दिखा सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप इसमें से राइट क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो नंबर फॉर्मेट में क्लिक करके क्या कर सकते हैं आप, इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको करेंसी में चेंज करना चाहते हैं। करेंसीज में आपको यहाँ पे दिखेगा सिंबल्स, आपके पास मल्टीपल्स होंगे तो कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं बिटकॉइन का ही कर लेता हूँ, एंड आप क्या करते हो, ओके पे क्लिक कर लेते हो। तो ये आपको बिटकॉइंस पे दिखेगा, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। दूसरा डेसिमल पॉइंट कम करना है तो इसी में क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, नंबर चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास एक ऑप्शन होता है कस्टम का। कस्टम में अगर आपको याद होगा तो हम क्या कर रहे थे, डॉलर के बेस पे काम कर रहे थे। तो कैसे कर रहे थे हम लोग कि 0.00 कॉमा सिंगल कॉमा के पे होगा, एंड क्या करते थे, कोई भी स्ट्रिंग ऐड करते थे, तो ये हमारा के पे दिख रहा था। एंड आप क्या करते हो, ओके पे क्लिक करते हो। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होगा, सारे वैल्यूज के पे होगा, 742 के। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा होगा, के पे वैल्यू दिख रही होगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करना चाहेंगे, और भी ऑप्शंस होंगे। तो आप रिमूव कर सकते हो फिल्टर्स को। तो जैसे आप रिमूव करोगे तो सारे क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। आप लाना चाहते हो कंट्रोल जेड करके क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सॉर्टिंग, कि आपको क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या किया, असेंडिंग में कर दिया। राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो वैल्यू, कि जो वैल्यू है कौन से फंक्शंस के बेस पे चलेगा। तो सामने एवरेज काउंट है, ये सारी चीजें। देन आपके पास क्या है, सो वैल्यू एस, कि आप जो वैल्यू है किसके बेस पे दिखाना चाहते हो, ग्रांड टोटल के बेस पे, कॉलम टोटल के बेस पे। एंड देन ये क्या है, मल्टीपल ऑप्शन है कि आप रैंकिंग करना चाहते हो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक और ऐड कर लेता हूँ। जरूरी नहीं कि आप एक और ऐड करो, बट हाँ कि मुझे प्रॉफिट भी दिखाने, प्रॉफिट और किसको, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू पे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखेगा, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को क्या कर सकता हूँ, मैं परसेंटेज में दिखा सकता हूँ। कैसे, सो वैल्यू एज अ ग्रांड टोटल परसेंटेज। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमें किन से कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी से हमारा 50% का प्रॉफिट आ रहा है। देन 42% ऑफिस सप्लाईज पे सबसे कम केस में आ रहा है, तो फर्नीचर्स पे आ रहा है। तो आप इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो। तो कैसे चेंज किया हमने, तो राइट क्लिक करके सो वैल्यू एज है, और यहाँ से हमने चेंज कर दिया परसेंटेज के बेस पे। आप रैंकिंग करना चाहो तो रैंकिंग कर सकते हो, किसके बेस पे करना चाहते हो, बेसिक फील्ड कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो फर्स्ट मतलब लोएस्ट, कि हमारा क्या लोएस्ट कौन है, फर्नीचर। सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, नंबरिंग भी कर सकते हो। जैसे जैसे वैल्यू ऐड ऑन होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, डायनेमिकली चेंज होगा। जैसे जैसे आपके पास जो ऑर्डर सीट है, इसमें अगर कोई भी वैल्यू चेंज होता है सेल्स का, अगर आप देखोगे आपके पास जो भी ऑर्डर के सेल्स चेंज होंगे, अगर बाई चांस क्या होता है इन फ्यूचर फर्नीचर हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर देता है,
तो उसका जो नंबरिंग होगा वो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक आप इस तरीके से दिखाया मैंने। और यहाँ से राइट क्लिक करके और भी क्या चीज़ है, तो आप बेसिकली इतना यूज़ करते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स करना है तो आपके पास एडिट करके यहाँ से भी कर सकते थे, आप यहाँ से भी एरो क्लिक करके कर सकते हो, तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन। तो ये एक पूरा पिवट टेबल का क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया कि किस तरीके से पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, अब यहाँ से पिवट टेबल एनालाइज पे जाओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर आपको क्या करना है, ग्रुप अनग्रुप के बेस पे रखना है डेटा, तो वो भी कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, सब कैटेगरी के बेस पे भी देखना है। तो क्या करूंगा मैं, सब कैटेगरी को कैटेगरी के अंदर रखता हूँ। अब देखो, ऑफिस सप्लाईज का कितना सेल हुआ है, फर्नीचर्स का कितना है, टेक्नोलॉजी का कितना है, वो दिख रहा है। अगर आपको फर्नीचर्स वाइज देखना है तो आपको हर एक का क्या दिखेगा, डेटा दिखेगा। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे भी चेंज होगा। और जितने भी ये एक्स्ट्रा बटन है ना, अगर आप उसको हटाना चाहो तो क्या कर सकते हो, हाइड ऑल द फील्ड बटन्स ऑन द चैट। तो जितने भी एक्स्ट्रा बटन थे वो मैंने हाइड कर दिया। और जो एक्स्ट्रा बुक केस के बेस पे था उसको भी मैं क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। तो ये आपको यहाँ से दिखेगा ताकि थोड़ा सा क्लीन दिखे। बाकी कोई भी वैल्यू आप हटा सकते हैं यहाँ से। तो बस ऑफिस सप्लाईज बुक केस इस तरीके से आपको हर एक का दिखे। तो ये बाय डिफॉल्ट किसका है, फर्नीचर्स का है। और इसी तरीके से आप कैसे ऑफिस सप्लाईज का देखना चाहो तो ऑफिस सप्लाईज का और फर्नीचर्स का दोनों साथ में दिखेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, फर्नीचर्स में टोटल सेल्स कितना है वो देखना है। तो कंज्यूमर का देखना है तो कंज्यूमर के बेस पे दिखाएगा, सेंट्रल का देखना है तो सिर्फ सेंट्रल का बताएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे क्या होगा ना, डबल बार्स होंगे। इसमें क्या होगा, डबल बार होगा। अगर आप देखोगे तो कि मैं इस फिल्टर को हटा देता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू दिखेगा इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है कि एक बेसिक चार्ट से किस तरीके से चीजें डिजाइन कर सकते हैं, तो हमने ये बता दिया। दूसरा हमारे पास फिल्टर्स मैंने बता दिया। तीसरा रिफ्रेश कर सकते हो, अगर नया डेटा आ रहा है तो डेटा सोर्स यहाँ से चेंज कर सकते हो, चेंज द डेटा सोर्स पे क्लिक करके। क्या आपको लगता है कि ये डेटा सोर्स नहीं था तो चेंज कर सकते हैं। देन फिर हमारे पास और भी ऑप्शंस होंगे, जैसे ये क्लीन। क्लीन में क्या होगा कि जितने भी फिल्टर्स होंगे स्लाइसेस का वो सारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे आप क्लियर करते हो तो ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। कंट्रोल जेड, एंड देन क्लियर फिल्टर्स पे क्लिक करोगे तो फिल्टर्स ही सिर्फ क्लियर होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, फिल्टर को क्लियर कर दिया है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिखेगा कि आप क्या कर सकते हैं, फील्ड कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। कि इनके बेस पे आप कुछ भी क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हैं। क्या आप इसमें से ऐड ऑन करना चाहते हो क्या, फील्ड नेम वन, और क्या इनके बेस पे फॉर्मूला क्या होगा कि हमारे पास जो भी होना चाहिए, मान लो 45 का होना चाहिए, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखोगे सम ऑफ द फील्ड वन 43 आ रहा है। तो इस तरीके से पिवट टेबल में अपना क्या कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि डायनामिकली क्रिएट करना है इफ के बेस पे, इनके बेस पे, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इस पर राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हो। कि जो मैंने फील्ड क्रिएट किया था, लिस्ट ऑफ फार्मूलाज, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, एडिट कर सकता हूँ। देन इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन होता है, ये बाय डिफॉल्ट हम लोग कम ही यूज करते हैं, बट हाँ यूज करना हो तो हम ये यूज कर सकते हैं। देन पिवट टेबल हमने बताया किस तरीके से यूज करना है। देन फील्ड लिस्ट, कि आपने कौन कौन सा फील्ड क्रिएट किया वो दिख जाएगा आपके पास, कि हमारा क्या फील्ड लिस्ट है। बटन्स, कि आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस का यहाँ पे क्या बटन नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें से क्लिक करोगे तो बटन दिखेंगे। फील्ड के एड्रेस देखना चाहो तो देख सकते हो, या फिर इसको हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो। फील्ड लिस्ट जो आपके पास ये था। तो एंड देन डिजाइन, डिजाइन में क्या है, आप इसको क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ से कोई भी डायनेमिक एक फील्ड यूज कर लेता हूँ कलरिंग के लिए, कि मैंने इनको यूज कर लिया, इस डिजाइन को यूज कर लिया, या फिर इसी डिजाइन को मैं यूज कर, तो ये मैंने यूज कर लिया। आप कह सकते हैं रो रख सकते हो, बैंडेड बैंडेड कॉलम रख सकते हो, या क्या कर सकते हो आप, रिपोर्ट का लेआउट रख सकते हो कि किस तरीके से आपको रखना है। देन ग्रांड टोटल रखना है नहीं रखना है, रो ब्लैंक्स को हटाना है या नहीं रखना है, रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम्स, तो जितने भी ब्लैंक्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये डिजाइन के बेस पे। तो ये एक आपके पास पिवट टेबल कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो बन गया। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन फिर क्या करते हैं, ये एंड करेंगे। ओके, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्या होगा, यहाँ पे असाइनमेंट में क्वेश्चन होंगे और सुपर स्टोर डेटा सेल्स का आप क्या करोगे, यूज करोगे। ओके,
तो क्या किस किस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा कि आपको क्या दिखाना है कि कौन से ईयर में कितना सेल हुआ है। बाय डिफॉल्ट टोटल रेवेन्यू बाय द रीजन हमने देख लिया था, कैटेगरी के बेस पे देख लिया था कि फिल्टर डेट वो द मंथ जनवरी। कि आपको क्या करना है कि जनवरी का सेल्स देखना है और क्या करना है कि सब टोटल आपको रीजन वाइज देखना है। तो वो भी आप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, तो हमने बताया था कि आप क्या करते हो, सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक डेटा पे जाते हो कि जिस सीट में आपका डेटा हो सबसे पहले आपको वहां पे जाना पड़ेगा। देन क्या करते हो, पिविट टेबल पे क्लिक करते हो। देन आप क्या करोगे, न्यू वर्कबुक, अंदर न्यू वर्कबुक पे क्या करोगे, ओके पे क्लिक करोगे। तो ये आपके पास क्रिएटेड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा क्या दिखाना था, सेल्स किसके बेस पे, तो मान लो मंथ के बेस पे दिखाना है तो मंथ ले लेते हैं, सिप मोड या डेट कि कौन से ऑर्डर पे, तो ऑर्डर डेट के बेस पे करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या है ईयर के बेस पे दिख रहा है। आप इसमें से क्लिक करोगे तो क्या होगा, क्वार्टर, क्वार्टर पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, मंथ, मंथ पे क्लिक करोगे तो डे के बेस पे दिखेगा। ओके, तो ये हमारा हायरार्किकल पे है। एंड दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे हायरार्किकल पे। अगर आपको सिर्फ ईयर या फिर मंथ के बेस पे देखना है, क्या कर सकते हो, बाकी चीजों को आप यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं कि इसको बेसिकली ड्रैग आउट कर सकते हैं। तो मुझे क्वार्टर के बेस पे नहीं देखना, तो क्वार्टर को मैंने हटा दिया। तो आप देखोगे ना कि ईयर है, ईयर के बाद डायरेक्टली क्या है, जैन फेब मार्च है। तो इस तरीके से आपको डेटा, इसके बेस पे क्या देखना चाहते हैं, तो सेल्स। तो हम सम ऑफ सेल्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हमने बताया था इसको क्या कर सकते हो आप, फॉर्मेट कर सकते हो। नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कस्टम। और हमारे पास जो ऑप्शन था मैंने क्रिएट किया था ये जीरो के बेस पे, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली ये नंबर फॉर्मेटिंग का होता है, आपको आइडिया होना चाहिए। और हमने ये स्टार्टिंग के क्लास में बताया है। ओके, फिर ये सारा चीज हो गया हमारे पास। आप क्या कर सकते हैं इसको कि मुझे आप दिखाओ कैटेगरी वाइज पे या सिप मोड के बेस पे किसमें कितना सेल हो रहा है। तो मैंने क्या किया, फिल्टर में सिप मोड पे लगा। सिप मोड पे क्या होगा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट क्लास पे कितना सेल हुआ है, वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हमारे इन चीज़ों में इतना सेल हुआ है। एंड आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, रीजन वाइज एंड कैटेगरी वाइज सेल्स दोनों देखने हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी में यूज कर सकते हैं। कैसे, तो ऑर्डर को रखेंगे और ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग, फिर से इंसर्ट रिकमेंडेशन टेबल। इसमें क्या करेंगे, फिर से हम एग्जिस्टिंग पे भी जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग कैसे होगा, तो आप यहाँ से लोकेशन चूज कर सकते हैं। तो कैसे, तो मुझे चाहिए 5 का या फिर 6 का, मैं इसी को चूज करूंगा और कहाँ पे मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ। तो जहाँ पे आपको क्रिएट करना है वो आप क्या करोगे, ओके पे क्लिक, तो ये यहीं पे आ जाएगा। अब उसमें मुझे क्या करना है कि मुझे रीजन और कैटेगरी दिखाना है। तो रीजन वाइज मैं क्या करता हूँ, रोज पे लिख लेता हूँ और कैटेगरी उसको मैं क्या करूंगा, कॉलम पे रखूँ। ये दिख रहा है, तो ये रीजन वाइज दिख रहा है आपके पास। अब मुझे क्या दिखाना है इसका, तो सेल्स दिखाना है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, सेल्स को बुक कर लूंगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि कौन से रीजन में कितना सेल हो रहा है। ठीक है, तो कौन से रीजन में कितना सेल हो रहा है वो आपको फिर डेटा दिखने लगेगा। तो सेंट्रल के फर्नीचर्स में कितना सेल हो रहा है, वेस्ट के साउथ के इसमें कितना सेल हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रांड टोटल आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये पूरा ग्रांड टोटल है। अंदर इधर से भी ग्रांड टोटल। आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, डिजाइन पे क्लिक करोगे, डिजाइन पे क्लिक करके ग्रांड टोटल पे ऑफ कर दोगे। तो जैसे ग्रांड टोटल को ऑफ करोगे तो आपको डेटा इस तरह से, बाकी आपको पता है कि कैसे फॉर्मेट करते हैं तो आप वो फॉर्मेट कर लेना। तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3। एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि चार्ट्स कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास आपका चार्ट डिजाइनिंग रहेगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। ओके, चलो थैंक यू।